हेलो यूर फैमिली, मैं हूं वैभव यादव। लास्ट वीडियो में मैंने बात की थी E20 पेट्रोल के बारे में, कैसे वो माइलेज को अफेक्ट कर रहा है और कैसे वो जो ओल्ड कार्स हैं, जो 2024 के पहले की कार्स हैं, जो E20 कंप्लाइंट नहीं है, उनके माइलेज को कैसे वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है। तो एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि अभी E20 पेट्रोल्स हर एक पेट्रोल पंप पे मिलते हैं, उसके अलावा कोई ऑल्टरनेटिव पेट्रोल नहीं है अभी मार्केट में। तो जैसे कि अभी सबको पता है कि हर एक पेट्रोल पंप पे एक वी पावर या उनका एक स्पेशल पेट्रोल होता है, जैसे कि XP95 वी पावर, शेल का है वी पावर, और नॉर्मल भारत पेट्रोलियम का या इंडियन ऑयल का है स्पीड पेट्रोल। तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना उन पेट्रोल्स को ट्राई किया जाए। वो नॉर्मल पेट्रोल से अराउंड 10 रुपीज़ या 15 रुपीज़ महंगे ही होते हैं। तो आज मैं इसमें डलवाने वाला हूँ स्पीड, यानी नॉर्मल पेट्रोल से ज़्यादा जो मिलता है इंडियन ऑयल के ऊपर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लास्ट फिगर्स कुछ देख लें तो अभी ये दे रही है 13.5 का माइलेज। लास्ट 250 किलोमीटर्स चली है ये 13.5 के माइलेज पे। लास्ट में 2200 का कुछ पेट्रोल फिल करवाया था, तब मेरी कार की रेंज एकदम ज़ीरो हो चुकी थी। और उसके बाद में ये चली है, मीटर में दिखा रही है 250 किलोमीटर्स चल चुकी है और 51 की और रेंज है, यानी ये अराउंड चलेगी 300 किलोमीटर्स इन 2200 के नॉर्मल E20 पेट्रोल में इतना चली है ये। तो अभी मैं इसमें जो डलवाने वाला हूँ वो है स्पीड या वी पावर, जो नॉर्मल पेट्रोल से महंगा मिलता है, लेकिन उसमें ये बताते हैं कंपनी वाले कि इट इज़ बेटर देन नॉर्मल पेट्रोल। तो अब तक उसको डलवाने का कोई स्ट्रॉन्ग रीज़न नहीं था मेरे पास, लेकिन अब ऐसा लगता है कि E20 से बचना है तो वो ही करवाना पड़ेगा। तो अब मैं मैं अपनी कार में वो वाले जो स्पेशल पेट्रोल्स मिलते हैं रादर देन नॉर्मल पेट्रोल, हर एक पंप में एक उनका एक स्पेशल अलग पेट्रोल होता है। कोई उसे स्पीड बुलाता है, कोई वी पावर बुलाता है, अलग अलग ब्रांड के अलग अलग नाम है। तो इसमें मैं इस बार अब डलवाने वाला हूँ कुछ अलग। इट मीन्स स्पीड शायद मैं ट्राई करूँगा इंडियन ऑयल का, और उससे मैं 2200 का ही पेट्रोल डलवाऊँगा और ये सारी चीज़ें रीसेट करूँगा। देन लेट्स सी क्या माइलेज निकल के आता है। अब मैंने जो फ्यूलिंग करवाई है वो है शेल पेट्रोल पंप से, दैट इज़ वी पावर, जो उनका टॉप नॉच पेट्रोल जो लोग देते हैं वो डलवाया इस बार। और वो मैंने डलवाया है 2200 रुपीज़ का, जो है 18 लीटर्स। और यहाँ पे जो रेट है अहमदाबाद में, जो वी पावर का रेट है वो है 120.90 रुपीज़ पर लीटर। और मैंने मतलब रीसेट कर दिया है मीटर, तो अभी जस्ट रीसेट किया, इसलिए 22.1 का माइलेज शो कर रहा है। और 18.90 लीटर्स में जो रेंज आई है वो है 372 की, ऐसा दिख रहा होगा, 372 की रेंज आई है। तो अब मैं देखता हूँ कि नॉर्मल जो इथेनॉल वाला पेट्रोल आता है, जो E20 अभी जो चल रहा है नॉर्मल पेट्रोल, और शेल के वी पावर में जो वी पावर है वो 15% से नीचे है। मैंने उनसे डिस्कस किया था कि इसमें कितना ज़्यादा इथेनॉल आता है, तो उन्होंने बताया मुझे कि इसमें 15% से नीचे इथेनॉल मिक्सचर होता है, और ये प्रीमियम पेट्रोल है शेल का, दैट इज़ वी पावर। सो लेट्स सी ये 120 रुपये पर लीटर वाला पेट्रोल में क्या माइलेज आती है। और इससे पहले जो मैं डलवा रहा था E20 नॉर्मल पेट्रोल, वो था 94, आज की डेट में वो था 94 रुपीज़ पर लीटर अहमदाबाद में। और ये जो वी पावर है वो है 120 रुपीज़ पर लीटर। ठीक है, तो अब देखते हैं ये कितना माइलेज देती है इस वाले पेट्रोल में। तो ये पेट्रोल ख़त्म करने में मुझे अराउंड 2 से 3 दिन तो लग ही जाएंगे, क्योंकि मैं सिटी, और ये पूरा जो टेस्ट होने वाला है वो सिटी राइड का होने वाला है। मैं हाईवे पे इस कार को नहीं लेके जाऊंगा अभी, क्योंकि जो लास्ट मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में जो आपको दिखाया E20 का जो मेरे को माइलेज मिली है वो पूरी सिटी की थी, उसमें मैंने हाईवे पे बिल्कुल भी ट्रैवल नहीं किया है। सो लेट्स सी कितना आता है, कितना डिफरेंस आता भी है कि नहीं आता है, और पावर पिकअप में क्या रहता है। सो ज़्यादा महंगा पेट्रोल डलवाना वर्थ है या नहीं। सो नेक्स्ट डे की अपडेट ये है कि अभी तो ये दिखा रही है 19 का एवरेज सिटी के अंदर, और मैंने चला लिया है लास्ट 53 किलोमीटर्स, और ये पूरी जो है ये सिटी के अंदर चली है। सो एज ऑफ नाउ तो काफ़ी अच्छा माइलेज शो कर रही है। लेट्स सी ये पूरा टैंक ख़त्म होता है तब कितना माइलेज देती है। सो थर्ड डे की अपडेट ये है कि अभी भी माइलेज जो शो कर रहा है वो है 17, और ये पूरी सिटी में चल रही है। लास्ट 94 किलोमीटर से इसने 17 का माइलेज दिया है। सो अब तक तो वी पावर काफ़ी अच्छा माइलेज दे रहा है। लेट्स सी
कि एंड ऑफ द टैंक मैंने 2200 रुपये का पेट्रोल डलवाया था वी पावर शेल, एंड ऑफ द टैंक क्या माइलेज देता है। सो डे 4 की अपडेट ये है कि माइलेज 16.7 दे रही है, और ये सारा मैंने सिटी के अंदर ही चलाया है। 111 किलोमीटर से 16.7 की माइलेज है। और ये जो फ्यूल मैंने डलवाया है, अभी मुझे अफसोस हो रहा है कि मैं पहले ये फ्यूल यूज़ क्यों नहीं करता था, क्यों नहीं मैंने यूज़ किया। बिकॉज़ कार में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा, मतलब थोड़ा मोड़ा नहीं, 10-20% का नहीं, मैं कह रहा हूँ 50% का डिफरेंस है इन टर्म्स ऑफ फ्यूल इकोनॉमी, इन टर्म्स ऑफ वाइब्रेशन। i20 वैसे भी बहुत ज़्यादा साइलेंट कार है, पर शेल वी पावर में, ये स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, शेल वाले मुझे पैसा नहीं दे रहे हैं, बट ऑनेस्टली भले ये महंगा है, और क्यों महंगा है ना, इसने डिफरेंस एक ही बार में मुझे दिखा दिया। और मेरे को अभी अफसोस हो रहा है लिटरली कि मैं ये फ्यूल क्यों यूज़ नहीं करता था। ये नॉर्मल पेट्रोल से 20-25 रुपीज़ महंगा है। नॉर्मल पेट्रोल जहाँ पे अहमदाबाद की मैं बेसिकली बात कर रहा हूँ, वो 94 रुपीज़ में आता है, और ये अराउंड 120 और 121 रुपीज़ पर लीटर है। और मैंने उनसे पूछा भी कि फ्यूल क्यों इतना महंगा है, वी पावर नॉर्मल पेट्रोल से क्यों महंगा है, तो उन्होंने बोला इसमें सर एडिटिव्स डलते हैं जो इंजन की हीट को भी कंट्रोल करते हैं और लुब्रिकेशन के साथ फ्यूलिंग प्रोवाइड करते हैं। और कहीं ना कहीं मैं बोलूँ तो उस टाइम पे मैं सेटिस्फाइड नहीं था उनके आंसर से। मुझे ऐसा लगा कि हाँ ठीक है, इट इज़ अ नॉर्मल चैट। पर अभी मेरे को ये 3 दिन हो चुके हैं ये फ्यूल यूज़ करते करते, और अभी इसमें रेंज अभी भी शो करे 260 की, और मैंने इसमें 2200 का पेट्रोल डलवाया था डे 1 पे। और मैं उससे पहले जब मैंने टेस्ट लिया था जो E20 वगैरह सब मैच चल रहा है, उसमें मैंने 220 रुपीज़ का फ्यूलिंग करवाई थी, और उसमें मुझे रेंज मिली थी 300 की, यानी 251 मेरी चल गई थी, और 50 का रेंज अराउंड बाकी था नॉर्मल फ्यूल पे। और उस फ्यूल में मुझे दिक्कत ये भी आ रही थी कि एक तो माइलेज ड्रॉप था ही, प्लस कार में वाइब्रेशंस थी, मतलब इंजन काफ़ी हद तक वाइब्रेट करता था, और पता चलता था आपको केबिन के अंदर कि इंजन चल रहा है। और इसमें मैं आपको क्लियरली बताऊं तो काफ़ी ज़्यादा चेंज है, मतलब थोड़ा बहुत नहीं, मेरे को 50% ज़्यादा चेंज लग रहा है। इंजन बहुत ज़्यादा साइलेंट हो चुका है, चलाने का फील बहुत डिफरेंट हो चुका है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट, और पिकअप में भी काफ़ी फ़र्क है। और मुझे ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रही है इस वाले फ्यूल पे। और मुझे रियली अभी ये वीडियो मैंने इसलिए तुरंत बनाया, अभी फ्यूल ख़त्म होने में बहुत टाइम है, ठीक है, और ये मैं सिटी राइड ही कर रहा हूँ, इसलिए इतना टाइम लग रहा है। हाईवेज़ पे नहीं ले जा रहा कार को, बिकॉज मुझे सिटी के अंदर चेक करना था। पहले मैं अराउंड कुछ 13-13.5 की एवरेज मैक्स निकाल पा रहा था, कितना भी अच्छे से चला रहा हूँ, और मैं भी उसी ड्राइविंग पैटर्न को फॉलो कर रहा हूँ जिससे मैं हमेशा अपनी i20 चलाता हूँ। और अभी मुझे डे 3 पे भी मुझे काफ़ी डिफरेंस दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है MID में भी 16.7, जो मैं पहले इससे एवरेज निकाला करता था, वो माइलेज आ रही है अभी। तो रियली हैप्पी। और मैं अभी एंड ऑफ द रिज़ल्ट क्या है वो तो मैं ऑब्वियसली रिकॉर्ड करूँगा ही, लेकिन मैं चाहता हूँ, मैं प्रमोट नहीं कर रहा, लेकिन मैं प्रमोट करना चाहता हूँ इस फ्यूल को। भले ये उससे महंगा है नॉर्मल E20 पेट्रोल से, बट ये बहुत ज़्यादा वर्थ है, बहुत ज़्यादा वर्थ है। और जो भी एंड ऑफ द डे जो भी आने वाला है रिज़ल्ट, लेकिन मैं अब सिर्फ वी पावर ही यूज़ करूँगा मेरी कार में, सिर्फ वी पावर यूज़ करूँगा, जो शेल का आता है वी पावर, जो नॉर्मल पेट्रोल से महंगा आता है। बिकॉज ड्रास्टिक चेंज है, मतलब मैं बता नहीं सकता कितना ज़्यादा अच्छा मुझे फील हो रहा है आफ्टर दिस। पिकअप में इंक्रीमेंट आया है, कार के वाइब्रेशन ज़ीरो हो चुके हैं। मतलब मुझे पहले इस एरिया से, पर्टिकुलरली डैशबोर्ड इस एरिया से हल्की सी वाइब्रेशन की आवाज़ आती थी, तो मुझे ऐसा लगा कि शायद हो सकता है कि कार को 3.5-4 साल होने वाले हैं, इसलिए थोड़ी बहुत वाइब्रेशन है। बट मैंने शेल यूज़ कर रहा हूँ मैं जब से, वी पावर, यानी परसों से जब मैं यूज़ कर रहा हूँ, मैंने इतना ध्यान दिया नहीं, क्योंकि मैं यूज़ टू हो चुका था उस आवाज़ से। वो रैटलिंग साउंड था, बहुत माइनर सा, मैं यूज़ टू हो चुका था। लेकिन अभी मैं जस्ट कार चला रहा हूँ, मुझे वो साउंड बिल्कुल नहीं आ रही, बिल्कुल, मतलब बिल्कुल नहीं। मेरे को उस साउंड की वजह से ना वॉल्यूम गाने का थोड़ा ज़्यादा रखना पड़ता था, जिससे वो साउंड दब जाए, बट अभी वो बिल्कुल नहीं आ रही आवाज़। तो अमेजिंग रिज़ल्ट, अमेजिंग रिज़ल्ट। अब मैं डे 4 या डे 5 पे ही डायरेक्ट शूट करूँगा, जब ये फ्यूल मैं वापस रिफ्यूलिंग करने जाऊँगा। तो मेरे हिसाब से मस्ट गो फॉर वी पावर, शेल का वी पावर पेट्रोल मस्ट यूज़ करो।
सो लास्ट रिज़ल्ट ये आया है, जैसे कि आपने वीडियो में आगे देखा होगा, मैंने वी पावर पेट्रोल यूज़ करना शुरू किया जो शेल कंपनी का आता है, और वो नॉर्मल पेट्रोल से महंगा है। नॉर्मल पेट्रोल अभी अहमदाबाद की मैं बात करूँ, जो E20 मिक्सचर वाला पेट्रोल आ रहा है वो है 94 रुपीज़ पर लीटर। और उस फ्यूल पे, उस पेट्रोल को जब मैं 2200 रुपीज़ का फ्यूल अप करवाता हूँ मेरी कार में, तो उसमें रेंज मुझे मिलती है लेस देन 300 किलोमीटर्स, जो मैंने वीडियो में मेंशन किया हुआ है डे 1 पे। ठीक है, 300 से कम रेंज मिलती है, और उसमें MID जो है वो शो करती है अराउंड 13 to 14 का माइलेज। एवरेज जो यहाँ पे लिखा आता है वो 13 to 14 का होता है, उससे ऊपर उसमें लिखा ही नहीं आता है। ठीक है, और ये मैं सिटी राइड की बात कर रहा हूँ। तो लास्ट मैंने ये सोचा था कि मैं वी पावर या कोई भी एक एक्स्ट्रा फ्यूल जो पेट्रोल पंप वाले रखते हैं, जो एक्स्ट्रा कॉस्ट पे वो लोग रखते हैं, जैसे स्पीड हुआ, वी पावर हुआ, XP95 हुआ, इनमें से कोई एक फ्यूल यूज़ करूँगा और सेम फिलिंग करवाऊँगा, 2200 रुपीज़ की फिलिंग करवाऊँगा, और देखूँगा कि क्या रिज़ल्ट आते हैं। तो फाइनल रिज़ल्ट अभी ये निकल के आया है कि अभी मेरी i20 में रिज़र्व लगा है, और वो रिज़र्व लगा है 279.4 किलोमीटर्स पे, यानी नियरली 280 किलोमीटर्स मान सकते हैं। 280 किलोमीटर पे इसका रिजर्व आया, और अभी इस पे रेंज शो कर रही है दैट इज़ 36। तो हम इसे 30 गिन लेते हैं, 6 किलोमीटर जाने देते हैं। तो 280 प्लस 30 दैट इज़ 310 किलोमीटर्स। तो मैंने सेम फ्यूलिंग करवाई, लेकिन कॉस्ट का डिफरेंस बहुत ज़्यादा, 94 एंड 120। ठीक है, उसमें आता था 23 लीटर्स ऑफ फ्यूल, 23 पॉइंट समथिंग लीटर्स ऑफ फ्यूल। इसमें आया है 18 लीटर्स ऑफ फ्यूल, जो 120 रुपीज़ पर लीटर वाला फ्यूल है, वी पावर, दैट इज़ वी पावर बाय शेल। तो कम पेट्रोल में इसने मुझे ज़्यादा माइलेज निकाल के दिया, ज़्यादा रेंज निकाल के दी है इस पर्टिकुलर पेट्रोल ने। प्लस MID भी अराउंड, अभी ये 15.9 शो कर रहा है, बट क्योंकि लास्ट 30 मिनट से कार AC ऑन करके एक ही जगह पे खड़ी थी, तो इसकी वजह से ड्रॉप हुआ है। बाकी मैंने थ्रू आउट जो चलाया उसमें मुझे इसने आराम से माइलेज दिया, दैट इज़ 17.5 to 17 का माइलेज मुझे आराम से मिला है सिटी में। ये पूरी कार सिटी में चली है, जो आप देख रहे हो ये किलोमीटर्स यहाँ पे 279 किलोमीटर्स, ये पूरा सिटी में चली है। इसलिए मुझे 4 से 5 दिन लग गए एक किलोमीटर्स क्लॉक करने में। तो ये कंक्लूजन मेरे हिसाब से जो निकल के आया वो ये है कि मैं अब से वी पावर शेल का ही पेट्रोल यूज़ करूँगा, बिकॉज मुझे उतने रुपए में उससे ज़्यादा मिल रही है माइलेज। ठीक है, ये भले महंगा पेट्रोल है, लेकिन सेम अमाउंट ऑफ पेट्रोल में मुझे ज़्यादा माइलेज मिल रही है। प्लस इंजन वाइब्रेशन बहुत कम हो गए, प्लस इंजन हीट बहुत कम हो रहा है, क्योंकि जितना फ्रीक्वेंटली फ़ैन ऑन होता था मेरा E20 पेट्रोल पे, उतना फ्रीक्वेंटली अभी फ़ैन ऑन नहीं होता है इस वाले पे। और मैंने पूछा था कि क्यों ये पेट्रोल महंगा है, तो उन्होंने मेरे को बताया था कि इस पेट्रोल के अंदर एडिटिव्स डले हुए हैं, इसलिए ये 120 रुपीज़ कॉस्ट करता है। और उनका भी ये क्लेम था कि ये आपको नॉर्मल पेट्रोल से ज़्यादा माइलेज देगा, बट आई वॉज नॉट श्योर। मेरे को ऐसा लग रहा था कि यार 120 रुपये का पेट्रोल डलवाऊंगा, और उससे बेटर है तो मैं 94 वाला डलवाता हूँ। लेकिन अभी आँख खोलने वाला मुझे ये रिज़ल्ट मिला है कि जब मुझे डलवाना ही 2200 या फुल टैंक है, और उसमें मुझे भले वो पेट्रोल महंगा है लेकिन माइलेज ज़्यादा दे रहा है, ठीक है, बर्न प्रॉपर्ली हो रहा है, वाइब्रेशंस नहीं दे रहा है, मेरी इंजन की लाइफ को हार्म नहीं कर रहा है, तो भले मैं महंगा पेट्रोल डलवा रहा हूँ, रेंज तो सेम ही मिलनी है, और मैं कह रहा हूँ उससे ज़्यादा ही मिल रही है। उसमें 300 कैसे काउंट हुआ था कि 251 पे रिजर्व लगा था, और अंदर 50 की रेंज और दिखा रही थी, और वो चलती नहीं 50 किलोमीटर, यानी 300 के बिलो ही था। ये 300 प्लस जा रहा है। अभी मैं इसको अगर पूरा नीचे लेके जाऊँगा तो ये पॉसिबिलिटी है कि जितना अभी मैं कैलकुलेशन से माइलेज देख पा रहा हूँ, दैट इज़ 310 किलोमीटर्स, पॉसिबिलिटी के 315 किलोमीटर पे भी जा सकता है, 5 किलोमीटर ज़्यादा हो सकता है। तो फाइनल कंक्लूजन मेरे हिसाब से ये है कि मैं अब वी पावर बाय शेल ही यूज़ करूँगा। मैं इथेनॉल 20 यूज़ नहीं करूँगा अपनी इस कार में। जो भी कार इथेनॉल कंप्लाइंट नहीं है, जो भी कार 2024 या 2025 से भी पहले बनी हुई है, जिसमें E20 लिखा नहीं आता है, उन कार्स में मेजरली प्रॉब्लम आ रही है। नितिन गडकरी जी ने ऑब्वियस सी बात है बहुत सारे टेस्ट करने के बाद में ही ये फैसला लिया होगा कि E20 पेट्रोल इज़ नॉर्मल, यूज़ कर सकते हैं और उससे कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन इफ़ अगर आप डे टू डे लाइफ में देख रहे हो तो इससे दिक्कत आ रही है, और इससे बहुत ज़्यादा फ्यूल यूज़ हो रहा है। तो मेरे हिसाब से इसका सोल्यूशन ये होना चाहिए कि E20 को या तो सस्ता करके बेचो, क्योंकि वो ऑलरेडी ब्लेंडेड है,
या फिर सेकंड सोल्यूशन ये है कि E20 को उसी रेट पे बेचो, लेकिन ये प्रीमियम पेट्रोल जो वी पावर या XP95 या जो भी हैं उसके बीच में एक देना चाहिए फ्यूल, दैट इज 8% ऑफ इथेनॉल, जिससे कस्टमर थोड़ा सा ज़्यादा पे करके एटलीस्ट अपने कार के इंजन को बचा पाए। सो मेरा ये कहना है, अब पता नहीं गवर्नमेंट क्या स्टेप्स लेती है, लेकिन मैं तो अब वी पावर ही यूज़ करूँगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होपफुली ये इन्फॉर्मेटिव था।